हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका संस्कृत विषय पढ़ाया जा रहा है। इसमें आप लेसन नंबर 15 कपोतः व्याघ्रश्च पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। आप देखिए, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने संगठन में शक्ति होने का बोध कराया है। अकेला व्यक्ति इस समाज में जीवन व्यतीत करना उसके लिए बड़ा ही दुस्सहाय हो जाएगा, लेकिन अगर वही मिलजुल कर एक साथ एकता के साथ रहता है तो उसका जीवन कितना सुलभ और सुंदर हो जाएगा। इस पाठ में यही सिखाया गया है। चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। किसी वन में एक विशाल का मतलब होता है जो बहुत बड़ा हो। वटवृक्ष बरगद का पेड़ आसीत् था। तस्मिन् वृक्षे देश देशात् अनेके कपोता आगत्य उपविशन्ति स्म। उस वृक्ष पर देश विदेश से, देशे देशात, देश विदेश से अनेके कपोता, अनेकों कबूतर, कपोता माने कबूतर, अनेकों कबूतर आगत्य माने आकर, उपविशन्ति स्म उस पर बैठते थे या आकर रहते थे। तेषु मध्ये एकः वृद्धा कपोता, तेषु उनके, मध्य माने बीच में, एकः माने एक, वृद्धा माने बूढ़ा, कपोता माने कबूतर, दलस्य नेता संरक्षकस्य आसीत्। तेषु मध्य उनके बीच में एक वृद्ध कबूतर उनके दल के नेता और संरक्षक के समान था। प्रतिदिनम कपोता अरण्ये अन्नान अन्वेषण उदरपूर्ति च अकुर्वन्। प्रतिदिन माने हर दिन, हर रोज वे सारे कबूतर अरण्य माने जंगल में, अन्नान माने अन्न की, अन्वेषण खोज में, उदर पूर्ति खोज किस लिए करते थे? उदर पूर्ति अपने पेट भरने के लिए, चाकुर्वन करते थे। अर्थात प्रतिदिन ये सभी कबूतर अनाज की खोज में अपने पेट भरने के लिए जंगल में जाते थे या घूमते थे। एकस्मिन् दिने एका व्याघ्रा तत्रागता। एक दिन एक व्याघ्र, व्याघ्र माने बहेलिया, तत्रागता, तत्र माने वहाँ, गता माने आया, तो वहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ? आकाशे वहाँ आया, आकाशे अनेकान कपोतान दृष्ट्वा सा अतीव प्रसन्ना अभवत्। क्या हुआ? आसमान में अनेकों कबूतरों को देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। उसने ये सोच लिया था कि आज तो मैं शिकार करके ही यहाँ से जाऊंगा। सा चिंतित, वह विचार करने लगा, श्व इहम आगत्य तंडुल कणान विगृह्ष्यामि। आज मैं यहाँ आकर चावलों के दानों को, तंडुल माने चावल, कणान माने टुकड़े, विक्रियश्यामी माने यहाँ पर बिखेर दूंगा। और विपुलम तंडुल राशिम दृष्ट्वा, विपुल माने अधिक मात्रा में, तंडुल राशि चावल के ढेर को देखकर, एते कपोता भूमि अवतरस्यन्ति, ये सभी कबूतर भूमि पर उतर आएंगे। फिर क्या कहा? तस्मिन्नेव काले अहम सर्वान् कपोतान्, तस्मिन्नेव काले अहम सर्वान् कपोतान् जालबद्धान् करिष्यामि। और तब मैं उसी समय उन सभी, सर्वान् माने उन सभी, कपोतान माने बहुत सारे कबूतर, उन सभी कबूतरों को जाल में बांध लूंगा। क्या उसने कहा? कि बहुत सारे चावल देख करके कबूतर नीचे उतर आएंगे और मैं उन सभी को इस जाल में बांध लूंगा, अर्थात फंसा लूंगा। अब क्या हुआ? प्रातः
यावत् कपोतः आकाशे उत्पतन् तावत् ते तण्डुलकणान् भूमौ अपश्यन्। प्रातः जब कबूतर आसमान में उड़ रहे थे तब उन्होंने चावल के दानों को कहाँ पर देखा? भूमौ अपश्यन्, भूमि पर देखा, धरा पर देखा। इदानीं भोजनस्य का चिंता इति सचित्वा ते दलस्य नेतारां वृद्धकपोतम् उपगम्य सर्ववृत्तान्तम् अकथयन्। ये उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। क्या कार्य किया कि जब हमसे कोई काम गलत होने लगे, हमें कुछ समझ में ना आए, तो हमें अपने बड़ों की सलाह लेनी ही चाहिए। यही इन कबूतरों ने भी किया कि प्रातः काल जब उन्होंने जमीन पर पड़े हुए चावल के टुकड़ों को देखा तो एक बार मन में विचार किया कि इदानीं भोजस्य का चिंतामिति सोचित्वा ते दलस्य नेताराम। उन्होंने कहा कि अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। यह सोचकर अपने दल के जो नेता थे, जो वृद्ध कपोतम, जो बूढ़ा कबूतर था, उपगम्य सर्ववृत्तानाम अकथयम्, उसको जाकर सारी बात बताई। जब कोई बात समझ में ना आए तो अपने बड़ों को जरूर बताना चाहिए, उनसे छिपाना नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? वो तो बूढ़ा था, अनुभवी था, तो वृद्धा कपोतः प्राज्ञः आसीत्। जब वो जो बूढ़ा कबूतर था वो कैसा था? बुद्धिमान था, प्राज्ञः ज्ञानवान था। संशयात्मा सोचिंतयत, अब वह कुछ संदेह से विचार करने लगा। संशयात्मा, संदेह से विचार करने लगा। निर्जनम बने विपुला तंडुल राशि कथम भवेत। निर्जन वन, निर्जन का मतलब क्या है? जहाँ जन माने लोग और निर माने जहाँ हो ही ना, जहाँ पर लोग ही नहीं है। बने विपुलः, ऐसे जंगल में अनंत, विपुल माने बहुत सारे, तंडुल राशि कथम भवेत, किस प्रकार हो सकते हैं? बात समझ में आई कि इस निर्जन वन में जहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर इतनी अधिक राशि में तंडुल राशि अर्थात चावल कहाँ से आए? नूनम अत्र किमपि भय कारणम। उसने क्या किया? निश्चित ही कोई डर का कारण है, निश्चित ही कोई डर का, भय का कारण है। सा तान कपोतान अवदत, वह उस समय ही सभी कबूतरों से उसने कहा, को अपि तत्र न गच्छता, कोई भी वहां नहीं जाएगा। नो चेत आपदम आपनाद सब आदर्शम पालयन्तु, और नहीं तो संकट में पड़ जाएगा, इन सभी आदेशों का आप पालन करें। अब क्या हुआ? लेकिन कुछ भूख से व्याकुल, कुछ चावलों को देखकर लालच में आ गए। क्या हुआ कि लोभ वशात गुरुजन आदेशम अवमानना कपोता निर्दयस्य व्याघस्य जाले बद्धता अभवन। लालचवश गुरु की आदेश की अवमानना करते हुए कबूतर निर्दयी शिकारी के जाल में फंस गया। निर्दया से व्याधस्य, निर्दयी, उसके अंदर अगर दया होती तो वो जाल ही क्यों बिछाता? इसलिए यहाँ पर लेखक ने उसे निर्दयस्य, निर्दयी बताया है। और जाल बद्धा ते तीव्र पश्चातापम गता, जब कुछ ऐसा परिणाम हो जाता है तो सिवाय पछताने के और कोई काम नहीं होता। तो जाल बद्धा, जाल में फंसकर ते वे अतीव पश्चातापम गता, अत्यंत पश्चाताप करने लगे, बहुत पछताने लगे। अत्रांतरे वृद्धा कपोता अपि तत्र प्राप्तता। क्या हुआ? इसके बाद बूढ़ा कबूतर भी वहां पहुंच गया। अपि माने भी, तत्र माने वहां, प्राप्तम वहां पहुंच गया। और कपोतान समाशयसनम सो अवदत। अब क्या हुआ? जब पहुंच गया तो आश्वासन देता हुआ बोला।
आश्वासन समझते हो? आश्वासन का मतलब होता है किसी काम के बारे में सांत्वना देना कि परेशान मत हो जाएगा। इसे ही आश्वासन कहते हैं। क्या कहा कि माँ चिंतयति, चिंता मत करो। धैर्यम धारयति, धैर्य धारण करो। संगति कार्य साधिका, तभी कार्य सिद्ध होगा। एक ही भूयम जालम आदाय आकाशे उत्पत, क्या कहा? तुम सब एक साथ लेकर जाल को आकाश की ओर उड़ जाओ, उठ जाओ। बात समझ में आ रही है ना? क्या कहा कि देखिए, सब्र करो, सब्र करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं। एक ही भूयम जालम, इसे जाल को आदाय आकाशे उत्पत, क्या करो? इस जाल को आकाश की ओर लेकर एक साथ उड़ चलो। वनस्य समीपे मम मित्रा एका मूषका वसति, वन के पास में ही मेरा एक मित्र जो चूहा है वहाँ रहता है। मूषक माने मूषक, मूषक माने चूहा। वनस्य समीपे, वन के पास, मम माने मेरा, मित्र, एकः मूषका वसति रहता है। वयम तत्रैव गच्छामा, क्या कहा कि हम सब वहीं चलते हैं। वयम माने हम सब, तत्रैव माने वहाँ भी 2 बार पहले बता चुके, गच्छामा चलते हैं। अब क्या हुआ? मूषका झटति, मूषका झटति कपोतानां जालम स्वतीक्ष्ण दंते आक्रंतत, उस चूहे ने शीघ्र ही कबूतर के जाल को कैसे? स्वतीक्ष्ण, अपने तेज, दंतई माने दांतों से, आक्रांतत काट दिया, नष्ट कर दिया। और जालात मुक्ता, उस जाल से मुक्त होकर, मुक्त माने स्वतंत्र, आजाद, मुक्त होकर प्रहष्ट, प्रहष्टा कपोतः अवदन, कबूतर बोले। कबूतरों ने अब क्या किया? प्रहष्टा, सब प्रसन्न हो गए। सभी कबूतर एक साथ कहते हैं धन्यवादा। जब हमारा कोई काम पूरा कर दे तो धन्यवाद देना हमारा नियम होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, हमें पूरा करना चाहिए इसे। तो उन सारे कबूतरों ने जाल से छूटकर उस मूषक मित्र को क्या दिया? धन्यवाद दिया। मित्र मूषकः, धन्यवाद मित्र मूषक। अद्या भक्त्या कृपया अस्माकं जीवनम सुरक्षितमिति, क्या कहा कि आज आपकी कृपा से, अद्या माने आज, कृपया अस्माकं, हमारा जीवन सुरक्षित हुआ। किसकी वजह से? आपकी कृपा से। इति, ऐसा उन्होंने कहा। अब अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं, जिसको आपको अपने जीवन में इसका विचार जरूर करना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने जीवन में संगठन का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजन अनुग्रहिता स्म, क्या कहा कि गुरुजनों के हम आभारी हैं। तत् क्षम्यताम वयम लज्जिता स्म, हमें क्षमा करें। तत् क्षम्यताम, वे हमें क्षमा करें। वयम लज्जिता स्म, हम बहुत ही अधिक लज्जित हैं, शर्मिंदा हैं। अद्य प्रवति वयम गुरुजनानाम आज्ञाम नित्यम पालिष्यामः इति, क्या कहा कि आज से, अद्यम, अद्य माने, यहाँ मैंने आपको बताया था, अद्य माने आज। अद्यम प्रवति वयम, हम सभी गुरुजनों की आज्ञा का नित्य माने रोज पालन करेंगे। सत्य में तत्, सत्य ही कहा है कि आज्ञा गुरुणाम ही पालनीय, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? सत्य में तत्, सत्य ही कहा गया है कि आज्ञा गुरुणाम ही पालनीय, गुरुओं के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स
आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से मिलने वाली सीख आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे, अनुभव करेंगे और इसी के अनुसार ही अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।